Welcome to eTarot. Today's topic, their true feelings towards you. उनके true feelings आपकी तरफ क्या हैं? Truly उनके दिल में क्या है आपके लिए? सिर्फ दिल की बात करेंगे. Their heart says for you. उनका दिल truly आपके लिए क्या कहता है? ठीक है. Collective feeling रहेगी, damage feeling रहेगी, resonate कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. लेट्स सी देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. चलें, देयर हार्ट सेज फॉर यू. ठीक है. उनका दिल आपके लिए क्या कहता है, उनका दिल आपको लेकर क्या कहता है, उनके दिल में आपके लिए क्या चलता है. ट्रूली उनके दिल की आवाज़ या उनके दिल की दास्तान आपके लिए क्या है. लेट्स सी. थिंक अबाउट योर पार्टनर. थिंक अबाउट योर पार्टनर. जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें. थिंक अबाउट योर पार्टनर. टेम्परेंस. इस इंसान का दिल आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा हील, बैलेंस, पॉजिटिव और एक हीलिंग फील होती है इस इंसान को. जब आप इस इंसान के करीब होते हैं, आप सेजिटेरियस हो सकते हैं या तो एरीज लियो सेजिटेरियस, आप दोनों हो सकते हैं. ठीक है. आपके पर्सन को ट्रूली बताऊं तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में एक हीलिंग मिलती है. ठीक है. जैसे कि बहुत ज़्यादा पीस मिलता है. एक बदसकून दुनिया में ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरे लिए इमोशंस रखता है, या कोई है जो या मेरे लिए बहुत बैलेंस और हीलिंग सोच सकता है. ठीक है. इस तरीके से इंसान आपको लेकर सोचता है. ओके. और क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए. देयर हार्ट सेज फॉर यू. तो ये इंसान आपको काफी पॉजिटिव देखता है, हार्ड वर्किंग देखता है. ठीक है. बहुत ज्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन है. आप एक हार्डवर्क करना जानते हैं. रिलेशनशिप हो, काम हो, कैरियर हो, लाइफ हो. ठीक है. एक हार्ड वर्किंग पर्सन. अगर आप फाइनेंशियली कुछ वर्क करते थे, इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं आप अपने फाइनेंसिस को बनाने के लिए, अपने लाइफ को स्टेबल और बैलेंस करने के लिए. काफ़ी बैलेंस सी पर्सनैलिटी है आप. ठीक है. इतना बैलेंस इंसान मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है इस टाइम पीरियड में. ठीक है. इस लाइफ टाइम में इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत प्योर सोल. एक प्योर सोल. इस इंसान को लगता है आप काफी प्योर सोल है, सेंसिटिव है, प्योर है, लविंग है, नर्चरिंग है. ठीक है. आपका जो एक टेक केयर करने का तरीका, ठीक है, वो बहुत प्यारा है. मेल या फीमेल है, काफी प्रोटेक्टिव है आप. ठीक है. ओके. इस पर्सन को ऐसा लगता है आप काफी अवेकन सोल है. आप जानबूझकर कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई कोताही नहीं कर सकते. ठीक है. मतलब कि कुछ गलत काम, कोई कोई नेगेटिव टॉक्सिक पाथ आप चूज नहीं कर सकते. आप बहुत अवेकन है. ठीक है. आप अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर है. आप अपनी उम्र से ज्यादा एक सेंसिबल है. विजडम है आपके अंदर. पता नहीं कहाँ से आए इस इंसान को ऐसा लगता है आप एक अवेकन सोल है. आप जागी हुई सोल है. आप सोए में नहीं. आपकी एज छोटी हो सकती है और समझदार आप बहुत ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है. मतलब कि एक आपकी डेड सोल नहीं है कि आप कभी जागेगी बुढ़ापे में, या आप जो भी आपके रिलीजियंस हैं, आपके रिचुअल्स हैं, आप बहुत ज्यादा उनको समझते हैं. ठीक है. मतलब कि आप उनको फॉलो करते हैं और उनके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ चले. ठीक है. ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है. काफी एक अवेकन सोल की तरह दिखता है. बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल देखता है, क्लियर देखता है. क्रिस्टल क्लियर आपकी पर्सनालिटी है. बहुत ज्यादा आपके अंदर क्लैरिटी, आपकी बातों में भी क्लैरिटी है, जो आपके एक्शन है उसमें भी क्लैरिटी है. इस इंसान को ऐसा लगता है आप अपने अंदर दुख को होल्ड कर लेते हैं. मतलब कि आपके अंदर पेन भी है तो वो होल्ड है, एक होल्ड कर लेते हैं. आप खुद कितने भी जख्मी हो, कितने भी हर्ट हो, आप कभी रिवेंज नहीं लेते. आप लेट गो करना, फॉरगिव करना जानते हैं. ठीक है. और आप कितने भी दुखी हो या कितने भी वुंडेड हो, आप हील करना जानते हैं. सामने वाले को समझना जानते हैं, सामने वाले को सपोर्ट करना जानते हैं. ठीक है. उसकी टेक केयर करना. एक्शन ओरिएंटेड है. आपको एक्शन लेना पसंद है अपनी लाइफ में. आप एक्शंस भी लेते हैं. ठीक है. अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए एक्शंस लेते हैं. अगर आपको लगता है ये एक्शन लाके आपकी जिंदगी में चेंज आएगा तो आप अब वो एक्शन लेने को कतराते नहीं है. ठीक है. आगे की तरफ बढ़ते हैं. आपको स्टक रहना पसंद नहीं है. काफी एनर्जेटिक है, काफी कलरफुल है आप. ठीक है. मतलब कि मैं ये नहीं कह रही रंगीन मिजाज है, नहीं. आपको अपनी जिंदगी में जैसे कि कोई एक काम नहीं बन रहा तो कुछ और करना है, लेकिन करना जरूर है. हार नहीं माननी. ठीक है. आप एक हार मानने वाले इंसान नहीं है. बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आप हार नहीं मानते. आपको लगता है आपको फाइट करनी पड़ेगी. ठीक है. आप एक्शंस लेते रहते हैं. कभी भी ठहराव नहीं है. ठहरने वाले इंसान नहीं. मैं रिलेशनशिप को नहीं कह रही, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में कह रही हूँ. ठीक है. आप दुख मिला है तो दुख में ठहर नहीं सकते. ठीक है. खुशी मिली है तो वो खुशी को और उससे भी ज्यादा खुशी बड़ी अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे. ठीक है. ठहरने वाले इंसान नहीं है.
मतलब कि आपको ऐसा लगता है लाइफ वक्त के चलती रहती है, लाइफ रुकती नहीं है, तो हमें भी जिंदगी के साथ चलते रहना है, रुकना नहीं है। कोई गिरा भी दे वापस उठना है, फिर चलना है। बहुत ज्यादा एक जैसे कि करेजियस पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा क्रिएटिव पर्सनालिटी। शायद इस इंसान को ये लेयर आपकी जैसे कि अनियन पे लेयर होती है ना, ये लेयर बाय लेयर आपकी पर्सनालिटी समझ में आई है, ठीक है। इस इंसान ने पहले समझा आप काफी इमेच्योर हैं, फिर इसको ऐसा लगा नहीं आप इमेच्योर नहीं, इसको लगा कि आप काफी झूठे हैं, शायद आप अंदर से ऐसे है ही नहीं जो दिखाते हैं। फिर इसको एक दफा पता चला नहीं, अब जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है। फिर पता चला आप इतने स्पिरिचुअल नहीं है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज कम है, नहीं। फिर पता चला नहीं काफी स्पिरिचुअल है, आप अवेकन है, आप उस साइड पे भी उतने ही है जितना आप दुनिया में है। तो इस इंसान ने आपको हार्डवर्क देख करता हुआ देखा है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, और खुद का मिजाज या खुद की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, इसको ऐसा लगता है कि आप बाहर खुशियां बांटते हैं, बाहर किसी को अगर आपसे हेल्प चाहिए तो वो आप करने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुनिया में, इस मतलबी दुनिया में भी आप बेलॉस होकर खड़े हो जाते हैं। इवन कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए भी खड़े हो सकते हैं जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको पेन दिया, आपको लगता है वो उसका वो उसकी मर्जी है, जिस इंसान ने आपसे जो किया वो उसकी चॉइस है, लेकिन आप जो अच्छा कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है। आपकी पर्सनैलिटी काफी पॉजिटिव है, लविंग, केयरिंग, लर्निंग, मतलब कि जैसे कि आपसे कुछ भी कोई इंसान सीख सकता है। इस इंसान की एज शायद ज्यादा हो सकती है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आला जर्फ है, मतलब कि एक आपका जो एक देने का जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप एक जैसे कि किसी भी एज का इंसान आपसे सीख सकता है। अगर इसकी ज्यादा एज है ना, इसको ऐसा लगता है इसको आपसे सीखना चाहिए, ठीक है। या आप इसके इसको आपसे लर्निंग करनी चाहिए, इसको आपसे सीखना चाहिए। पहले लगता था ये आपसे क्यों सीखे, इसको ट्रिगर होते थे आपके अच्छे एक्शंस, इसको ऐसा लगता था आप झूठे हैं, इसको चिढ़ होती थी आपके अच्छे एक्शन, आप हद से ज्यादा झूठे हैं, इसको ऐसा फील होता था। लेकिन इसको एक कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो क्लियर हुई है, ठीक है। आपके सेल्फ को लेकर कुछ नेगेटिविटी इसके अंदर बैठी हुई थी, या वो बात है ना, मतलब कि कुछ इंसान कोई नेगेटिव सोच लेता है तो उसको ऐसा लगता है ये ऐसे ही हो रहा होगा, ये सब कुछ ऐसा ही है, और ये इसी तरीके से हो रहा होगा, और ये इंसान इसी तरीके से कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, अच्छी, देखते हैं क्या है। डियर हार्ट सेज फॉर यू, इस इंसान का दिल आपके लिए और क्या कहता है, इस इंसान का दिल आपके लिए और क्या कहता है। शेयरिंग, मैंने कहा आप काफी शेयरिंग, लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी आपकी, ठीक है। वही बात रिपीट हुई है। आप बहुत ज्यादा शेयरिंग करने वाले इंसान हैं, ठीक है। बहुत लवेबल पर्सन है, प्यार की वैल्यू, प्यार की अहमियत पता है आपको, आप उस टाइप की पर्सनालिटी, उस टाइप की एनर्जी आप लेकर आए हैं इस दुनिया में, ठीक है। कंडीशंस, लेकिन आपको इस इंसान को ऐसा लगता है आपको बहुत सारी कंडीशंस में बंधे हुए देखा है इस इंसान ने। जैसे कि आपके इर्द गिर्द आपके जैसे लोग नहीं है, आप एक लॉयन टाइप पर्सनालिटी के हैं। वो करेज जो आपके अंदर इस इंसान को दिखता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ऐसे लोगों के बीच हैं कि आपकी मतलब कि कंडीशंस है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो, शायद आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है नहीं आप उस जगह के काबिल नहीं है। आपके अंदर काफी पैशन है, काफी क्रिएटिव है, काफी माइंडसेट आपका एक डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। शायद आप जहाँ रहते हैं या जहाँ से बिलोंग करते हैं, इंसान को ऐसा लगता है आप उस जगह के लिए नहीं है, ठीक है। उस इंसान ने आपको एक कंडीशंस में डाल दिया है। आपकी आपकी जगह कहीं और है, कुछ और है, आप कहीं और होने चाहिए थे इस इंसान के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, इंसान आपके लिए और क्या सोचता है, कि आपको ऐसा लगता है इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बहुत नॉर्मल और मामूली से हैं, और आप काफी एक लॉइन टाइप पर्सनालिटी, एक लॉइनस या लॉइन टाइप पर्सनालिटी के हैं आप। सक्सेस, जिस चीज में हाथ डाल दें उस चीज में आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। जिस चीज को पाना चाहें उस चीज के अंदर आप
उस वक्त तक एक तो सबसे पहले चीज को पिक नहीं करेंगे, अगर पिक कर लेंगे तो आपको सक्सेस चाहिए, फिर अपनी सक्सेस लेकर वापस लौटते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, डजंट मैटर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है काफी जिद्दी टाइप पर्सन है, जब तक सक्सेस नहीं मिलती है जब तक उस चीज को आप छोड़ते नहीं है, ठीक है। एक तो बहुत मुश्किल से चूज करते हैं कंट्रोल। इस इंसान को लगता है कि आप आपके ऊपर, आपके अपने सेल्फ के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है, जैसे कि नफ्स पे काबू, ठीक है। इसको बोलते हैं नफ्स पे काबू। आपको सेल्फ कंट्रोल बहुत है, आपको जो एक नहीं करना वो नहीं करना, ठीक है। राइट डायरेक्शन से चीजें आपकी लाइफ में आपको अच्छी लगती हैं, आपका आपका ट्रैक, आपका पाथ बिल्कुल क्लियर है, ट्रैक सीधा है। शायद आपके पास बहुत अर्निंग है, बहुत पैसा है, लेकिन आप गलत काम नहीं करते, गलत रिलेशनशिप्स नहीं बनाते, या गलत नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी में नहीं पड़ते। इस पैसे का फायदा उठा के, अपनी सक्सेस का फायदा उठा के कुछ ऐसा नहीं करते जिससे आप कुछ और कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते, ठीक है। द रिबल, इस इंसान को ऐसा लगता है आपने अपने आप को आज के टाइम पे आपके लिए जो सोचता है, आपने अपने आप की, जैसे कि कहीं आप बंधे हुए थे बहुत टाइम से, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में या किसी टॉक्सिक थॉट में या किसी को डिपेंडेंसी में आप बंधे हुए थे। आप एक रिबल की तरह अपने जंजीरों को तोड़ा है आपने, ठीक है। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट थे, डिस्टर्ब थे। इस इंसान ने, ऐसा हो सकता है पास्ट में आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान को ऐसा लगता है आपने वो बेड़ियां, वो माइंडसेट तोड़ा है, ठीक है। मतलब कि आपने अपने आप को वहां से तोड़ के निकाला है। प्लेफुलनेस, आपके अंदर एक प्लेफुलनेस दिख रहा है, काफी ज्यादा जिंदगी को जीने की ख्वाहिश का, सेंसिबल है, मतलब एक सेंसिबल है, बैलेंस है, अपने अकॉर्डिंगली अपनी हदूद या अपनी लिमिटेशन के साथ एक प्लेफुलनेस, मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं अब आप अपनी लाइफ में, ठीक है। आप देखने के लिए रेडी हैं आगे आने वाले टाइम में आपको डेस्टिनी क्या देने वाली है, ठीक है। मोमेंट टू मोमेंट चल रहे हैं आप। इस इंसान को ऐसा लगता है पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स आ चुकी है, ठीक है। मतलब कि आप आसानी से अब रिवील नहीं करते अपने अंदर की फीलिंग्स को या अपने अंदर के सेल्फ को, ठीक है। ट्रस्ट नहीं करते सामने वाले लोगों पे, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स सीख ली है इतने लोगों से। आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आई है कि हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, हर किसी को अपना नहीं समझना, ठीक है, हर किसी को सब कुछ नहीं बताना और अपने आप को कंप्लीटली खोल के नहीं रखना। इंसान फायदा उठाते हैं। तो आपको एक पॉलिटिक्स चलनी आ गई आपके अंदर, एक जैसे कि वन स्टेप एट ए टाइम, सामने वाला क्या करने वाला है उसके एक्शन या उसके एक्ट का वेट करना, ये चीज आपने सीखी है और बाखूबी और बकमाल आपने उस चीज में महारत हासिल करी है, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर लगता है इस इंसान को कि आपके अंदर एक सेंसिबिलिटी आई है, आप एक सेंसिबल हुए हैं। पहले नहीं लगता था इतने सेंसिबल हैं, पहले लगता था नहीं आप नहीं समझ रहे, मैं नहीं चाह रहा और आप, या मैं नहीं चाह रही इस कनेक्शन को या सिचुएशन को या जो कुछ भी है, आई डोंट नो क्या हुआ है। आप दोनों की पास हिस्ट्री थी, आप दोनों की अलग अलग हिस्ट्री थी, ठीक है, उस पर बात नहीं कर रहे। इस इंसान के दिल में क्या है उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके दिल में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन ये आपको समझना चाहता है, फर्दर ये चाहता है आपको समझे, ये आपको समझे, आपको बहुत समझ भी रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप जहाँ से बिलोंग करते हैं आप वहाँ के नहीं, कहीं और के काबिल हैं, ठीक है। आप उस जगह के हैं ही नहीं, ठीक है, आप उस जगह पे गलत ही हैं, ओके। इस इंसान का दिल आपके लिए और क्या कहता है, इस इंसान का दिल आपके लिए और क्या कहता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस इंसान को ऐसा लगता है आप आज के टाइम के लिए, इंसान आपको बहुत पहले से जानता है, यू हैव नो ईच अदर बिफोर, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आपको आज से नहीं बहुत पहले से जानता है। इस इंसान और आपका कुछ आज से नहीं है कनेक्टेड, बहुत टाइम पहले से है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ठीक है, इस इंसान की कोई फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। अगर आप लोग के बीच चीजें कुछ डिस्कनेक्ट या रिकंसिलिएशन होने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये अपने फैमिली इश्यूज को हील करना चाह रहा है, हीलिंग फैमिली इशू। ये अपने चाइल्डहुड से वूंड लेकर आ रहा है, अट्रैक्शन, इस इंसान को आपकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। यू आर अट्रैक्टेड रोमांटिकली लव बाय एंजॉइंग, ठीक है, दिस मोमेंट, ठीक है, फुली। ये इंसान काफी अट्रैक्टेड है, आपके साथ कनेक्टेड फील करता है, बहुत ज्यादा कनेक्शन है इसके अंदर आपको लेकर, ठीक है। न्यू लव, ये आपके साथ एक न्यू लव लाइफ, सब कुछ एक जैसे कि न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है, आपको पटाना चाहता है। शायद ये आपका कोई पुराना भी एक्स हो, लेकिन आपको दोबारा जैसे कि कॉलिंग इन योर सोल में, ठीक है। ये इंसान अपनी लाइफ में एक कॉल कर रहा है एक सोलमेट कनेक्शन को, इस इंसान को, जो आप में मिलती हैं, आप में दिखती हैं, आपकी तरह लगती भी हैं, ठीक है, ओके।
चाइल्डिश, काफी ज्यादा चाइल्डिश एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर एक चाइल्डिश, एक बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक वाइब है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक इंसान आपको दिखता है, बहुत बच्चों की तरह सेंसिटिव, बच्चों की तरह मासूम, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। इंसान काफी ज्यादा पॉजिटिव, इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक है लव लाइफ को लेकर, और पॉजिटिव है लव लाइफ को लेकर, सोचता भी है, इसको ऐसा लगता है कि आप लोग की भी चीजें आने वाले टाइम पे बहुत बेहतर होंगी और अच्छी होंगी, आप लोग की रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस पर्सन के दिमाग में क्या है आपको लेकर, वो विद द फ्लो, भाई आपके साथ एक फ्लो के साथ चलना चाहता है, कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा एक्ट नहीं करना चाहता, आपको खुलकर ये सब बोल नहीं रहा, ठीक है। भाई इंसान, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत आपके फिदा है आपके ऊपर, नहीं, इसको एक सोल बॉन्ड फील होता है, केमिस्ट्री फील होती है, इसको ऐसा लगता है जो चाहिए था वो आप में है, ठीक है। एक फिदा वाला लव नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये आपके लिए फॉल इन लव और इर्द गिर्द गाने बज रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेच्योरिटी, भाई ये एक गो विद द फ्लो की एनर्जी है, बहुत मेच्योरिटी से रहना चाहता है, मेच्योर होकर इस कनेक्शन को डील करना चाहता है, इसके माइंड में चीज चल रही है, मेच्योरिटी के साथ डील करो, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, और मतलब थोड़ा सा एक पीस पसंद है, मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा जो एक शोर था, जो है ना एक जो तमाशा लगा हुआ था, वो साइलेंट हुआ है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज सर्च कर रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं, माइंड जैसे कि पॉसिबिलिटीज बता रहा है इस कनेक्शन में, और क्या आप लोग के बीच हो सकता है, आप लोग किस जगह तक एक साथ जा सकते हैं। सौरो कभी कभी अपसेट हो जाता है, काफी सौरो में चला जाता है, नेगेटिविटी में चला जाता है, इसको ऐसा लगता है कि शायद इसने आपके साथ आपको वो नहीं दिया जो आपने इसको दिया है, ठीक है। एग्जॉशन, इसके अंदर एग्जॉशन है, सौरो है, अगर आप लोग का पास्ट रहा है तो उसको लेकर बहुत ज्यादा अफसोस है, मतलब कि इसको ऐसा लगता है आप डिजर्व नहीं करते थे, नथिंग, वो चीज इसको काफी ज्यादा डार्कनेस देती है भाई। आपके पार्टनर का माइंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत स्लो, आपके पर्सन एक अपने माइंड की वजह से भी होते हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपके पर्सन ट्रस्ट करके सब चीजों में जंप करना चाहते हैं, लेकिन एक सॉरो, एक डार्कनेस, एक डर आपके पार्टनर को पीछे से होल्ड करके खींच लेता है कि आपके पर्सन कंप्लीटली उस जाए ना, ठीक है। किसी से कंपेयर करते हैं, शायद किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का आपके पर्सन को पास में बैकस्टैपिंग, कोई चीटिंग, लाइंग और डिसेप्टिविटी, टॉक्सिसिटी किसी लाइफ में आपके पर्सन ने देखी है, किसी टाइम फ्रेम में अपनी जिंदगी में, किसी हिस्से में आपके पर्सन ने कोई ट्रॉमा फेस करा है, ठीक है, ट्रस्ट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, सिचुएशन को लेकर, बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा डार्कनेस, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज, एक हेजिटेशन सी रही है इस इंसान में, ठीक है, बहुत कुछ फील करा है इस इंसान ने, ये बाहर निकलना चाह रहा है उन सब चीजों से कम्प्लीटली, ठीक है, उन सब चीजों से निकलना चाहता है कम्प्लीटली, उन सब चीजों को छोड़ना चाहता है कि ये ट्रस्ट करे आपके ऊपर या इस रिश्ते के ऊपर, ठीक है, सौरों से कम्प्लीटली बाहर निकले, एग्जॉस्ट हो जाता है, ट्रस्ट करना चाहता है, ये आपके फ्लो के साथ जो है, जिस दिन ये कम्प्लीटली उस सिचुएशन से बाहर आ गया, उस मेंटल ट्रॉमा या मेंटल जो इसके अंदर चलता रहता है, ये आपकी तरफ आ जाएगी, डिवाइन टाइमिंग आपके कनेक्शन में कनेक्टेड है, ठीक है, इस कनेक्शन का एक रीबर्थ होगा, ठीक है, इसको करेज चाहिए आपके साथ आने के लिए, कंप्लीशन आएगा आप दोनों के बीच, जब आप लोग के बीच एक कंप्लीशन आएगा, काफी अबंडेंस, इनोसेंट एनर्जी, इंसान आपको जानता है भाई, आप लोग एक दूसरे का अदर हाफ है, एक रीबर्थ की एनर्जी है इस कनेक्शन में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, एक रीबर्थ हो, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन बहुत मतलब कि बहुत टफ रहा है, एक टफ टाइम दिया है आप दोनों को इस सिचुएशन ने, इस कनेक्शन ने, ठीक है, बहुत सोचने पे मजबूर करा, एक कंप्लीशन है यहाँ पर, आप दोनों की अबंडेंस, आप दोनों का जैसे कि फाइनेंसेस के डोर्स ओपन हो जाएंगे, आप इस पर्सन के लिए, आपकी इनोसेंस काफी लकी है, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए लकी हैं, ठीक है, इस इंसान को चीज फील होती है, लेकिन यहाँ पे यंग और यांग, जैसे कि एक दूसरे के दो हिस्से, आप दोनों एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं, द क्रिएटर, आप काफी ज्यादा मतलब कि आप एक बहुत वाइज पर्सनालिटी है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल गुरु टाइप पर्सनालिटी है, आप दोनों को साइलेंट रहना या डिस्कनेक्ट रहना बहुत ज्यादा पसंद है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक मिररिंग एनर्जी में, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक लर्निंग प्रोसेस में इंसान रहता है, तो एक इंसान बहुत ज्यादा साइलेंट, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, आप दोनों की पर्सनैलिटी एक सिमिलरिटी है, ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, आप दोनों को साइलेंस पसंद है, आप दोनों को दुनिया से डिस्कनेक्ट पसंद है, ठीक है, यहाँ पर मून सनसेट की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सी चीजें, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ये साइलेंस ब्रेक होगा, ठीक है, रिलैक्स, यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ये साइलेंस एक ब्रेक होगा, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होगा, जब ये साइलेंस ब्रेक होगा,
आप अपनी लाइफ में चीजों को बदलता हुआ, चेंज होता हुआ जरूर देखेंगे, ठीक है। मतलब कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। आप भी यहाँ पर बहुत ज्यादा साइलेंट हैं, ट्यून इन हुए में अपनी हीलिंग एनर्जी में। आपके पर्सन एक क्रिएटर, मतलब कि कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर ये इंसान नेगेटिव रहा है, इसका दिल कहता है बहुत पॉजिटिविटी है, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए एक टीचर, एक लर्नर की तरह रहेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है इस इंसान से, ठीक है। ये इंसान से आपसे भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये आपकी आपकी पर्सनालिटी पे बहुत एक गहरा असर रहने वाला है इस इंसान का, ठीक है। अगर आप लोग के बीच लाइफ है, आप लोग के बीच एक आप लोग फ्यूचर में एक रिलेशनशिप, एक मैरिज या कमिटमेंट में आने वाले हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन है। आप दोनों को एक दूसरे से फील होता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जैसे कि एक आई कांटेक्ट होता है ना, जब हम किसी से कांटेक्ट में आते हैं, पता चलता है कुछ है इसकी आंखों में, कुछ इस टाइप वाली वाइब्रेशन आई होगी, कुछ इस टाइप वाली आप लोग को अट्रैक्शन फील हुई होगी, जैसे कि आप जानते हैं इसको। तो वो वाला कनेक्शन है ये कुछ। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।